मकर संक्रांति के दिन पवित्र स्नान और दान पुण्य जैसे कार्यों का विशेष महत्व होता है। कुछ स्थानों पर इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। धर्माचार्य का कहना है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, व्रत तथा दान और भगवान सूर्य देव की उपासना करने का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में दक्षिण मार्ग को छोड़ करके अर्थात दक्षिणायन को छोड़ करके भगवान सूर्य जब सौम्यायन यानी उत्तरायण की ओर प्रवृत्त होते हैं तो वे जिस समय प्रवृत्त होते हैं उस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से कहा जाता है। बाकी सारे पर्व तो चंद्रमा की गति से होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ केवल मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो भगवान सूर्य की गति के अनुसार सौरमान से मनाया जाता है। अब होता क्या है मकर संक्रांति पर, धनु को छोड़ करके जब भगवान सूर्य मकर में आते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। यह तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि मकर संक्रांति अर्थात सूर्य 6 महीने दक्षिणायन में और 6 महीने उत्तरायण में रहते हैं, तो मकर संक्रांति पर जब वे उत्तरायण में आते हैं तो 6 महीनों के लिए देवताओं के दिन का शुभारंभ होता है। अतः यह देवताओं का प्रभात काल है। इस प्रभात काल में दान करके, यज्ञ करके, अनुष्ठान करके, तीर्थों में स्नान करके, गौ माता की सेवा करके जो पुण्य अर्जित किया जाता है वह अक्षय होता है और वह अनुपम और स्थिर फल को प्रदान करता है। मकर संक्रांति पर 13 की संख्या में सौभाग्यवती महिलाओं को मंदिरों में पुरोहितों को तथा अपनी बहनों को, बेटियों को सौभाग्य के सामग्री के साथ ही अन्यान्य वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिनका पौराणिक विधान धर्मशास्त्र के ग्रंथों में धर्मशास्त्रकारों ने किया है।